आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा पंचमी, विशेष संस्कृत, तृतीय पाठ, भग्न पृष्ठगठ, भाग 2। इससे पूर्व अपने भाग 1 में हिंदी अनुवाद, कठिन शब्दार्थ आदि किए। आज भाग 2 में अभ्यास प्रश्न। नीचे दिए हुए कुछ धातु है जिनको वर्तमान काल और भविष्य काल में उनके धातु रूप कैसे बनते हैं, इसकी जानकारी है। पिब धातु है पिबतु, पिबती, भविष्य काल पास्यति, ददाति, दास्यति, जानामि, ज्ञास्यामि, शृणोति, श्रोष्यति, पृच्छति, प्रक्षति, उपविशति, उपवेक्ष्यति, त्यजति, तक्ष्यति। अर्थात लट लकार और लृट लकार में प्रथम पुरुष में ये धातु में परिवर्तन आएगा। अभ्यास भाग 2, प्रश्नोत्तर। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतु। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, नगरे क वसति स्म। यहाँ इसको नगरे पढ़ना है, नगरे, नगरे। नगरे क वसति स्म, नगर में कौन रहता था। उत्तर आएगा नगरे दरिद्रः वसति स्म। सपृष्ठगठ कुत्र अवलंबितवान, उस गरीब व्यक्ति ने आटे के घड़े को कहाँ लटकाया। उत्तर आएगा नागदंते, खूंटी में। स रात्रि काले किम विचारितवान, उसने रात्रि में क्या सोचा। स्वप्नम, सपना। दरिद्र पुत्र से किम इति नामकरण करिष्यति, दरिद्र अपने पुत्र का नाम क्या रखेगा, क्या रखा। देव शर्मा। पृष्ठगठ कथम नष्ट, आटे का घड़ा नष्ट कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, पाद प्रहारे, सपने में जिसने लात मारी थी आटे का घड़ा टूट गया। तो ये अपने अभ्यास प्रश्न थे। इससे आगे संधि ज्ञान। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि का ही एक भाग है दीर्घ स्वर संधि। परिभाषा देखें तो समान स्वर वर्ण मिलकर, समान स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। धन के दोनों ओर समान स्वर होंगे और वो आगे मिलके दीर्घ हो जाएंगे। उदाहरण देखेंगे, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो पूर्व पद में आ है, दूसरे में आ और आ मिलके दीर्घ हो गया विद्यालय। देवालय, देव, यहाँ देखिए यहाँ अ है, और आलय आ बराबर आ। हरीश, हरिधन ईश, हरिधन ईश, हरीश, ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई हो गया। भानुदय, भानुदय, भानु धन उदय, दोनों हस्व है उ और मिलकर दीर्घ हो गए। तो ये दीर्घ संधि है जिसमें कुछ उदाहरण दिए कि समान स्वर होंगे और वो मिलकर दीर्घ बन जाएंगे या बनते हैं। अभ्यास प्रश्न 4, सुरेंद्र नाम का कोई बालक है, भैया है, वह अपने ननियाल गया है या जाता है। वहाँ कौन कौन और क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा वो वापस आकर अपनी माताजी को बताता है, जिसके कोष्टक में दिए हुए शब्दों से उनकी पूर्ति करनी है अपन को।
जैसे पाकः, ध्यानम, पूजा, निद्रा, पठनम इत्यादि शब्दों से। तो मातुलानी, सुरेंद्र कहता है कि मातुलानी, मातुलानी कहते हैं मामी को, मातुलानी पाकम करोति स्म। पाकम का अर्थ होता है रसोई या भोजन, अर्थात मामी जी खाना बना रहे थे, ऐसा बताता अपनी मम्मी को। मातामह अर्थात नानी जी ध्यानम करोति स्म, ध्यान। मातुल मामा पूजाम करोति स्म, रेखा उसकी बहन होगी ममेरी, रेखा निद्राम करोति स्म, वो बताता है कि रेखा निद्रा कर रही थी अर्थात नींद ले रही थी, सो रही थी। सुलेखा पठनम करोति स्म, सुलेखा है वो पढ़ाई का कार्य कर रही थी। तो यह सुरेंद्र ने अपने ननियाल में कौन क्या क्या कर रहा है आदि का वर्णन देते हुए अपनी माता जी को यहाँ बताया है कि अमुक व्यक्ति ये काम कर रहे थे। अभ्यास 5, नीचे लिखे वाक्यों को भविष्य काल में बदलना है। अर्थात वाक्य है वो वर्तमान काल में लिखा हुआ है, उसको भविष्य काल में बदलना। तो हमको यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमको करना क्या है, कर्ता बदलना नहीं, कर्म बदलना नहीं, हमको केवल क्रिया का काल बदलना है, क्रिया का काल बदलना। देखिए सतीश रामायण पठती, सतीश रामायण पढ़ रहा है, भविष्य काल क्या होगा, सतीश रामायणम पठिष्यति। यहाँ क्या हुआ, क्रिया का काल बदला, सतीश वही है, काम भी वही कर रहा है रामायण पढ़ने का, लेकिन काल बदल गया, पढ़ेगा। ऐसे ही निर्मला पूजाम करोति, तो करोति है इसका वो बदल जाएगा, तो निर्मला पूजाम करिष्यति, निर्मला पूजा करेगी। रंजन आचार्यम नमति, रंजन आचार्य को नमता है, नमस्कार करता है। रंजन आचार्यम नमिष्यति, नमेगा, नमस्कार करेगा। ललिता जलम पिबती, ललिता जल यानी पानी, ललिता पानी पी रही है। ललिता जलम पास्यति, ललिता जलम पास्यति अर्थात ललिता पानी को पिएगी। तो यहाँ विशेष ध्यान हमको ये रखना है कि यहाँ परिवर्तन होगा वह क्रिया के काल में होगा, अर्थात क्रिया है वो लट लकार में है, उसको लिट लकार में बदलना है। दोबारा देखिए, देखेंगे तो कि यहाँ पर पठती पठिष्यति, करोति करिष्यति, नमति नमिष्यति, पिबती पास्यति, अर्थात इन जो धातु है इनका लकार बदला है, बाकी वाक्य यथावत है। तो इस प्रकार का हमको भी अन्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास प्रश्न 6, नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करना है, नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ पर कर्ता भी बदलेगा और क्रिया का वचन भी बदलेगा। कर्ता बदलेगा तो क्रिया अपने आप बदलेगी, अर्थात कर्ता जिस वचन में होता है क्रिया उसी वचन में आती है। कर्ता एक वचन है, क्रिया एक वचन आएगी, कर्ता बहुवचन है, क्रिया बहुवचन आएगी। इसी आधार पर बालकः रसगोलकं खादति, बालकः रसगोलकं खादति, बालक रसगुल्ले को खा रहा है। अब वाक्य दोबारा बनेगा, बालकः अर्थात यहाँ बहुवचन है, बालकः रसगोलकं खादिष्यन्ति, क्रिया बदल गई, बालकः रसगोलकं खादिष्यन्ति, यहाँ क्रिया का बहुवचन हो गया क्योंकि कर्ता का बहुवचन, यहाँ बालक बहुवचन हुआ तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन में हो गई। शिक्षकः पुस्तकं दास्यति, शिक्षकः पुस्तकं दास्यति, शिक्षकाः पुस्तकं दास्यन्ति, शिक्षकाः पुस्तकं दास्यन्ति। शिक्षिकाः उत्तरं वक्ष्यति, शिक्षिकाः उत्तरं वक्ष्यति,
शिक्षिकाः बहुवचन उत्तरं वक्षन्ति। छात्रः गीतं श्रोष्यति, छात्रः गीतं श्रोष्यति। छात्राः बहुवचन गीतं श्रोष्यन्ति। तो इस प्रकार वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए हमको ध्यान क्या करना है कि कर्ता और क्रिया दोनों का वचन बदलना है। दोनों का बहुवचन बदलना है तो एक वचन में करना है तो भी केवल क्रिया का वचन नहीं बदलना, साथ में कर्ता का भी वचन है वो बदलना। क्रिया और कर्ता दोनों एक वचन में रहेंगे, उनका वचन एक ही होगा। एक मतलब अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में, क्रिया एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन में आएगा। यहाँ अपन कुछ देखेंगे कि पा धातु है वो लट लंग और लोट लकार और विद्धि लिंग में तो पिब में चलती है, परंतु लिट लकार में वो पा धातु में चलती है। तो आप इसमें देखेंगे तो ये लट लकार है तो यहाँ पिब में रूप चले हैं, ये पिब धातु में चले। लंग लकार में भी पिब धातु में रूप चले, लेकिन दृढ़ लकार में देखो पा धातु में रूप चले हैं, ये विशेष ध्यान करना है। और लोट लकार में वापस पिब धातु में, अर्थात पा धातु है लट लंग लोट और विधि लिंग में पिब में चलती है, बाकी लिट में है वो पा में उसके रूप चलते हैं। ये हमको विशेष ध्यान करना है, ऐसा कभी कभी आता भी है। और अंतिम है अपना गृह कार्य। इस गृह कार्य को अपनी कॉपी में करना है। जय हिंद, धन्यवाद।